एग्जांपल नंबर 5, फाइंड x इफ g of x इक्वल टू 0। अपने निकालना है x, कंडीशन क्या है कि g of x इक्वल टू 0, फंक्शन g of x 0 के साथ में इक्वेट करके x के वैल्यू निकालना है। चार अलग अलग प्रॉब्लम्स है इसमें। फर्स्ट नंबर है g of x इक्वल टू 5x माइनस 6 अपॉन 7। फर्स्ट एग्जांपल है g of x इक्वल टू 5x माइनस 6 बाय 7। कंडीशन क्या है, g of x इक्वल टू 0, g of x है 5x माइनस 6 अपॉन 7 इक्वल टू 0। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5x माइनस 6 इक्वल टू 0, माइनस 6 को ट्रांसफर करेंगे तो 5x इक्वल टू 6, 5x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 6 बाय 5। फर्स्ट एग्जांपल में g of x गिवन है 5x माइनस 6 अपॉन 7। अपनी निकालना है x, कंडीशन g of x इक्वल टू 0 है, तो g of x equal to 0 means 5x minus 6 by 7 equal to 0. Then by cross multiplications 5x minus 6 equal to 0 into 7, that is 0. Minus 6 को ट्रांसफर किया तो 5x equal to 0 plus 6 यानी 6, 5x equal to 6 तो x equal to 6 by 5. Then we take second example इसमें। सेकंड में g of x है 18 minus 2x square by 7। Again the condition is g of x equal to 0. g of x है 18 minus 2x square upon 7 equal to 0। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 minus 2x square equal to 0 into 7, 0 into 7 यानी 0 हो गया। 18 minus 2x square equal to 0, minus 2x square उधर ट्रांसफर यानी 18 equal to 2x square, 18 equal to 2x square। फिर x square equal to 18 by 2, 18 by 2 means 9, x square equal to 9। स्क्वायर रूट लेते वक्त ऐसा प्लस माइनस दोनों लेना है, एंड therefore x equal to plus minus 3। The value of x is plus minus 3। इसके बाद इसमें थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल है g of x equal to 6x square plus x minus 2। g of x equal to 0 and 6x square plus x minus 2 equal to 0। 6 into minus 2 minus 12, quadratic equation। 6 into minus 2 minus 12, minus 12 के फैक्टर्स, minus 12 के फैक्टर्स आएंगे plus 4 minus 3, plus 4 minus 3, the algebraic sum is plus 1, यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6x square plus 4x minus 3x minus 2 equal to 0। पहले दो टर्म में कॉमन है 2x, 2x कॉमन ले तो 3x प्लस 2, बाद में माइनस साइन कॉमन, अगेन इन ब्रैकेट 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। 2x माइनस 1 एक ब्रैकेट में तो 3x प्लस 2 सेकंड ब्रैकेट में, 3x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 फैक्टर्स। 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, 2x equal to 1 और 3x equal to minus 2। टू एक्स इक्वल टू 1 means x equal to 1 by 2, 3x equal to minus 2, so x equal to minus 2 by 3। ये हो गया x के दो वैल्यूज। These are the two values of x in this example। फोर्थ एग्जांपल है g of x equal to x cube minus 2x square minus 5x plus 6। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा तो फैक्टर निकाल सकते हैं। अब ये क्यूबिक इसके फैक्टर कैसे निकालेंगे, पहले तो x क्यूब का कोएफिशिएंट है 1, बाद में प्लस x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है माइनस 2, x का कोएफिशिएंट है माइनस 5 और कांस्टेंट है प्लस 6। 1 plus 6 7, 7 minus 7 0 है। एक टेस्ट है कि if sum of the coefficients is equal to 0, सभी कोएफिशिएंट्स के एडिशन यदि 0 है तो x minus 1 is 1 फैक्टर। x minus 1 फैक्टर होने के लिए ये कंडीशन है कि x minus 1 is 1 फैक्टर। अब सेकंड वेक्टर निकालना है अपने को, सेकंड वेक्टर निकालना है तो सिंथेटिक डिवीजन यूज करते हैं। सिंथेटिक डिवीजन में x माइनस 1 फैक्टर है तो राइट माइनस 1 का नेगेटिव दैट इज 1,
इनके कोएफिशिएंट्स लिखना है। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है -2, एक्स का कोएफिशिएंट है -5, कांस्टेंट टर्म है 6। देन वी राइट फर्स्ट टर्म एज इट इज, ये मेथड है 1 एज इट इज। फिर ये 1 और 1 क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 1 1, क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 1 1, -2 + 1 अलजेब्रिक सम, -2 + 1 -1, अगेन मल्टीप्लीकेशन, ये मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू -1, 1 इंटू -1 है -1, फिर -1 और -1 -5 और -1 हो गए -6, फिर -6 इंटू 1, -6 इंटू 1 -6, +6 -6 0, ये लास्ट टर्म 0, दैट मीन्स रिमाइंडर। यदि रिमाइंडर 0 है तो इसका मतलब ये कंफर्म होगा कि x - 1 ये होगा एक फैक्टर, तो राइट x - 1 एज अ फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर यहाँ पर है नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3, तो डिग्री 1 2 3 है तो डिग्री 2, डिग्री 2 मीन्स 1x² -1x -6, यानी सेकंड फैक्टर कैसा, फर्स्ट फैक्टर हो गया x - 1, सेकंड फैक्टर 1x² है ना, x² -1 into x मीन्स -x -6, ये सेकंड फैक्टर। x - 1 फैक्टर कैसे चेक किया अपन ने, x क्यूब का कोएफिशिएंट है 1, x² का कोएफिशिएंट है -2, x का कोएफिशिएंट है -5 और कांस्टेंट टर्म है +6, सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स इज इक्वल टू 0, देन x - 1 इज वन फैक्टर। सेकंड फैक्टर निकालना है तो ये मेथड है सिंथेटिक डिवीजन, x - 1 तो -1 का नेगेटिव यहाँ पे लेना है, -1 का नेगेटिव 1 यहाँ पे लिखेंगे। हर एक टर्म का कोएफिशिएंट नोट डाउन करना है, x क्यूब का कोएफिशिएंट है 1, देन x² का कोएफिशिएंट है -2, x का कोएफिशिएंट है -5, कांस्टेंट ऑफ 6, 1 एज इट इज। फिर ये मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, मल्टीप्लाई करने के बाद में फिर -2 + 1 -1, अगेन मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू -1 -1, -5 -1 -6, अगेन मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू -6 -6, ये अलजेब्रिक सम 6 + -6 0, सेकंड फैक्टर यहाँ पे आ गया। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 3 टर्म्स, x का पावर डिग्री बोलते हैं उसको, x का पावर देंगे 2, 3 - 1 x से कम 1x² बाद में -1x -6, 1x² मीन्स x² -1x मीन्स -x -6, फिर वैसे वापस इसके फैक्टर्स -6 के फैक्टर्स, -6 के फैक्टर्स है -3 + 2, -3 + 2 -1, -3 + 2 -1, मल्टीप्लिकेशन है -6, तो ये हो गए x - 3 x + 2, ये हो गए g of x। Now what is the condition? g of x equal to 0, g of x equal to 0 है x - 1 x + 2 x - 3 equal to 0, either x - 1 0 or x + 2 0 or x - 3 0, x - 1 equal to 0 means x equal to 1 or x equal to -2 or x equal to 3, and x equal to 1 -2 3, these are the values of x। Then next example है find x, x निकालना है, कंडीशन कौन सी है, f of x equal to g of x। पहले एग्जांपल में कंडीशन क्या थी, g of x equal to 0, यहाँ पे f of x equal to g of x है, where first example है f of x equal to x raised to 4 plus 2x square, g of x equal to 11x square। सेकंड है f of x equal to root x minus 3, g of x equal to 5 minus x। फर्स्ट एग्जांपल लेंगे f of x equal to x raised to 4 plus 2x square, g of x equal to 11x square। कंडीशन है f of x equal to g of x, f of x equal to g of x, f of x लेंगे x raised to 4 plus 2x square equal to 11x square, 11x square को ट्रांसफर x raised to 4 plus 2x square, 11x square लेफ्ट में लाने के बाद -11x square equal to 0, 2x square minus 11x square ये हो गया -9x square, x square minus 9x square equal to 0, x square कॉमन निकलता है इसमें से क्योंकि दो ही टर्म है, दोनों टर्म में से x square कॉमन, x square कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा x raised to 4 में से x square कॉमन, x square -9 equal to 0, either x square equal to 0 or x square minus 9 equal to 0।
x square equal to 0 means x equal to 0 or x square minus 9 0 means x square equal to 9, x square equal to 9 means x equal to plus minus 3 and then एक वैल्यू 0 और यहाँ पे दो वैल्यूज प्लस माइनस 3. These are the values of x. f of x equal to g of x. f of x है x raised to 4 plus 2x square equal to 11x square. 11x square को ट्रांसफर किया तो माइनस 11x square और इधर आ गया 0. 2x square minus 11x square that is minus 9x square. x square कॉमन ब्रैकेट में x square minus 9 equal to 0. Either x square equal to 0 or x square minus 9 0. X square equal to 0 means x equal to 0 or x square equal to 9. X square equal to 9 means x equal to plus minus 3. Second example. f of x equal to under root x minus 3 and g of x equal to 5 minus x. Condition है f of x equal to g of x. f of x के लिए root x minus 3 और g of x है 5 minus x. तो यहाँ पे minus 3 को ट्रांसफर करेंगे. minus 3 को ट्रांसफर and root x equal to 5 minus x plus 3. 5 minus x plus 3 means 8 minus x. Squaring both sides, दोनों साइड का स्क्वायरिंग किया है तो इधर लेफ्ट हैंड साइड यानी root x का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे आएगा 8 minus x होल स्क्वायर. रूट x का स्क्वायर है x और 8 minus x होल स्क्वायर a minus b होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab. 8 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab माइनस 2 इंटू 8 इंटू x. x को ट्रांसफर किया x स्क्वायर माइनस 16x माइनस x माइनस 17x और प्लस 64 इक्वल टू 0. यहाँ पे फैक्टर्स नहीं निकलते 64 के फैक्टर्स अलजेब्रिक सम माइनस 17 तो फिर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कौन सा है x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a. a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 17, c इक्वल टू 64, x इक्वल टू माइनस b माइनस माइनस 17 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर यानी माइनस 17 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 64 अपॉन ट्वाइस a 2 इंटू 1 में हो गया 17 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 17 का स्क्वायर 289 माइनस 4 इंटू 64 256 289 माइनस 256 मीन्स 33. तो x के दो वैल्यू आ गए 17 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 33 अपॉन 2. सेवन एग्जांपल है f of x equal to a minus x upon b minus x. f of 2 undefined है, not defined. रैशनल फंक्शन की कंडीशन देखो. रैशनल फंक्शन कब डिफाइन होता यदि डिनोमिनेटर 0 है तो. और एक कंडीशन है f of 3 equal to 5. a और b की वैल्यूज निकालना है. कंडीशन है f of x equal to a minus x upon b minus x. Given that f of 2 is undefined. f of 2 है x की वैल्यू 2 यदि रख देते हैं तो डिनोमिनेटर 0 आता. डिनोमिनेटर becomes 0 when we put x equal to 2. The denominator है b minus x, it becomes b minus 2, it becomes 0. Undefined means it is 0. b minus 2 equal to 0 यानी b equal to 2. एक यहाँ पे आगे b की वैल्यू. रैशनल फंक्शन f of x upon g of x is defined if g of x is not equal to 0. defined यहाँ पे undefined. undefined है तो g of x equal to 0. at x equal to 2, x equal to 2 means x का वैल्यू 2 रख दी है तो b minus 2 equal to 0. b minus 2 यदि 0 आ गया डिनोमिनेटर 0 आ गया तो not defined, undefined. that means b equal to 2. बाद में नेक्स्ट कंडीशन है f of 3 equal to 5. f of x में x की जगह पे 3 रखना है. f of x में x equal to 3, यहाँ पे x equal to 3, x equal to 3, तो f of 3 equal to 5. f of 3 means a minus 3 upon b minus 3.
a माइनस 3 अपॉन b माइनस 3 इक्वल टू 5। b की वैल्यू अपने पास में 2, सब्स्टिट्यूट करेंगे। a माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 3 इक्वल टू 5। a माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 3 इक्वल टू 5, तो 2 माइनस 3 मीन्स माइनस 1। ये डिनोमिनेटर का माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी a माइनस 3 इक्वल टू माइनस 5, माइनस 5 इंटू 1 माइनस 5। a minus 3 upon minus 1 equal to 5. 5 into minus 1 minus 5. Minus 3 transfer. So a equal to minus 5 plus 3. That is a equal to minus 2. And then a equal to minus 2, b equal to 2. आगे रेंज और डोमेन के एग्जांपल्स है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे।